हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको बढ़िया से समझते हैं क्या है और फिर सॉल्व करते हैं। ये इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिगर shows two blocks A and B, each having a mass of 320 gram connected by a light string passing over a smooth light pulley. The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. The block A is attached to a spring of spring constant 40 Newton per meter, whose other end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal surface. Initially, the spring is vertical and unstressed when the system is released to move. Find the velocity of the block A at the instant when it breaks off the surface below it. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ जो हम लोग को एक सिस्टम दिख रहा है, ये ब्लॉक इस स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का अपर एंड रूफ से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रहा है थ्रू अ पुली और यहाँ पर ये ब्लॉक अटैच्ड है। इस पोजीशन से सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा टुवर्ड्स राइट, और जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाएगा स्प्रिंग इंक्लाइंड हो जाएगा। स्प्रिंग इंक्लाइंड होगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा और स्प्रिंग इस ब्लॉक को एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स दे रहा होगा। स्प्रिंग ऐसे एंगल पे हो जाएगा तो स्प्रिंग के फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल एज वेल एज एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और वो वर्टिकल कंपोनेंट इस ब्लॉक को लिफ्ट करना चाहेगा। तो हो सकता है कि किसी मोमेंट पर जाकर ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ दे। तो वही ये कहा गया है कि ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, मतलब किस टाइम पर वो सरफेस, ये जो ब्लॉक है वो सरफेस से कांटेक्ट लूज कर देगा। तो जिस समय ये ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट लूज कर रहा है उस समय इसके पास कितना वेलोसिटी है, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। ये हम लोग कुछ देर बाद का इंस्टेंट देख रहे हैं, जब ये वाला ब्लॉक अपने पोजीशन से वाई डिस्टेंस आगे जा चुका है। ये वाई डिस्टेंस आगे है तो सिमिलरली ये वाला जो ब्लॉक है ये वाई डिस्टेंस अपनी जगह से नीचे आ चुका है और ये स्प्रिंग इंक्लाइंड है। स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ L है, तो अब ये लेंथ L प्लस एक्स हो चुका है। इस समय इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी v है, तो ये रस्सी से इससे कनेक्टेड है पूरा, तो इसके पास वेलोसिटी v है, तो ये जो ब्लॉक B ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है इसके पास भी सेम वेलोसिटी v होगा। दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी अमाउंट में सेम है और स्पीड भी सेम रहेगा। अब इस मोमेंट पर अगर देखें तो ये स्प्रिंग इंक्लाइंड है, तो स्प्रिंग ऐसे एंगल पे फोर्स दे रहा होगा इसको। तो यहां पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। ये ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर नॉर्मल ग्राउंड से नॉर्मल, नीचे mg और ये स्प्रिंग फोर्स के एक्स इसका एक्सटेंशन हो गया स्प्रिंग का। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ जो वर्टिकल के साथ में इस स्प्रिंग का एंगल ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया। कॉन्टैक्ट लूज करना है मतलब नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखेंगे। तो के एक्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा के एक्स कॉस थीटा, तो ये के एक्स कॉस थीटा प्लस एन, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं इसके पास, ये नेट फोर्स बैलेंस्ड है, नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए, तो एन को जीरो कर दिए तो मतलब के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो ये के एक्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है के एक्स कॉस थीटा, ये एम जी को बैलेंस कर देगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन अपने पास ये आ गया, के एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। उसके बाद यहाँ पर x भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। दूसरा ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये साइड L, ये L प्लस एक्स और ये y, तो इस ट्राइंगल के ज्योमेट्री से ये x, ये L प्लस एक्स, ये y, तो cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये L हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और ये एंगल थीटा नहीं है, ये वर्टिकल एंगल थीटा है।
ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो गया। तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये L अपॉन L प्लस एक्स। cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन L प्लस एक्स। तो इन दोनों इक्वेशन से, यहां से और यहां से, x और थीटा का वैल्यू आ जाएगा। x भी मिल जाएगा, cos थीटा भी मिल जाएगा। तो x आ गया, थीटा आ गया, तो ये y भी हम लोग फिर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग ये सब कैलकुलेट जो किए हैं, हमको x का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, y का वैल्यू, ये सब मिल गया उन दो इक्वेशन से। हम लोग को कैलकुलेट करना था v। तो एक्चुअली में इस v को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग को ग्रेविटी का वर्क लिखना होगा, तो उसमें ये y का जरूरत पड़ेगा। स्प्रिंग का वर्क लिखना होगा तो उसमें x का जरूरत पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम लोग पहले x और y, थीटा, इन सब का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। जो कंडीशन हम लोग को गिवन था कि ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, उसको और ज्योमेट्री को यूज करते हुए, तो इस पर फोर्स बैलेंस किए थे, और जो ट्राइंगल बन रहा है उसका ज्योमेट्री हम लोग यूज किए। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग थीटा और x निकाल लिए। तो थीटा और x निकाल लिए, L नोन है। तो एक बार जब थीटा और x आ गया, L नोन है, तो y का वैल्यू भी मिल गया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग को v कैलकुलेट करना था। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दो फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटी का वर्क हो रहा है और एक स्प्रिंग का। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क के लिए यहां पर देखते हैं। ग्रेविटी के द्वारा सिर्फ ब्लॉक बी पर वर्क हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक बी का ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कितना वर्क हुआ ग्रेविटी का, mg इंटू वाई। तो हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी का वर्क लिखे हैं mg इंटू वाई। स्प्रिंग का वर्क लिखना है, तो स्प्रिंग का वर्क हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल सिचुएशन में यहां देखोगे तो जब इस स्टेट में है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है। इस समय स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। इस समय स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल इज हाफ के एक्स स्क्वायर एंड इनिशियल इज जीरो। तो यहां आ जाते हैं वापस, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस ऑफ डेल्टा यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल इज जीरो, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों ब्लॉक्स के पास फाइनली स्पीड v है। फिर से इस डायग्राम को देखते हैं। ये ब्लॉक बी यहां से यहां आ गया, v स्पीड है। ये ब्लॉक ए यहां से यहां आ गया, इसके पास भी स्पीड v है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली दोनों ब्लॉक्स बी और ए दोनों रेस्ट पर था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो बस ये अपना इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v का वैल्यू ये आ गया अपने पास, अंडर रूट जी वाई माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2m। और g और x का जो वैल्यू हम लोग, g नहीं, y और x का वैल्यू हम लोग ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कैलकुलेट कर चुके हैं। उन सबको यहाँ पुट करके हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।